नमस्कार, आपका स्वागत है द लोकसभा में। मैं हूं आपके साथ अरुणेंद्र कुमार। दोस्तों, आज का ये वीडियो आधारित है कुणाल कामरा के कॉमेडी शो के ऊपर। जी हां, जिसने महाराष्ट्र में एक विवाद को जन्म दे दिया है। तो देखते हैं कि क्या क्या कुणाल कामरा ने कहा और कितना जो लोग ये चिल्ला रहे हैं कि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच का एक हिस्सा है, अभिव्यक्ति को आज़ादी होती है अपनी बातों को जाहिर करने की, चाहे वो कॉमेडी हो, कला हो, इन सब के फॉर्म में वो अपनी आज़ादी को एंजॉय कर सकता है। लेकिन क्या आज़ादी के नाम पर भद्दी और फूहड़ता को भी स्वीकारता दी जानी चाहिए? आज हम इस वीडियो में यही देखेंगे। कुणाल कामरा एक तथाकथित स्टैंड अप कॉमेडियन, जिसकी पूरी कॉमेडी ही एक धर्म को नीचा दिखाने और एक आइडियोलॉजी को बुरा दिखाने पर आधारित है। आप अगर कुणाल कामरा की वो लेटेस्ट स्टैंड अप शो की वीडियो देखेंगे कि ये आदमी कॉमेडी से ज़्यादा एजेंडा चला रहा है। इसकी ऑडियंस भी ये सिलेक्टेड माइंडसेट के साथ ही इसका शो देखने जाती है। उन्हें पता है कि ये 2014 के बाद से मोदी शाह एंटी बीजेपी विचारों के दम पर ही अपनी तथाकथित कॉमेडी चला रहा है। किसी सरकार की आलोचना, किसी व्यक्ति की आलोचना कॉमेडी में होती रही है, लेकिन किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री और उसके उप मुख्यमंत्री को कॉमेडी के नाम पर गद्दार कहना, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करना, ये कॉमेडी नहीं है। शास्त्रों में इसे ही फूहड़ता या अभद्रता कहा गया है। जो लोग कह रहे हैं कि क्या एक स्टैंड अप कॉमेडी में बीजेपी और शिवसेना के नेता आहत हो गए, बिल्कुल होंगे। आप उन्हें गद्दार कहोगे जिस प्रदेश की जनता ने इतना प्रचंड बहुमत देकर उन्हें सत्ता पर बिठाया। आप उनके नेता को गद्दार कहकर अपमान करोगे तो बिल्कुल आहत होंगे लोग। इस देश के तो कुछ लोग औरंगजेब जैसे आतताई क्रूर आकांता का पुतला फूकने पर आहत हो जाते थे तो पूरा नागपुर जला दिया। तुम एक संवैधानिक तरीके से चुने हुए उप मुख्यमंत्री को गद्दार कह रहे और चाहते हो कि मजाक के नाम पर जनता उसे बर्दाश्त कर ले। क्यों? ये सारी सहिष्णुता का ठेका एक ही विचारधारा के लोगों ने ले रखा है क्या? कोविड में लोग मरे, कुणाल कामरा ने उनका मजाक उड़ाया। भारत के चीफ जस्टिस के लिए अभद्र टिप्पणी की। सदगुरु के लिए बेहद आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। मोदी शाह के लिए न जाने क्या क्या आज भी कुणाल कामरा कहता रहता है। मुझे लगता है कि उन दोनों गुजराती भाइयों को इस चमकादड़ के चिल्लाने से फर्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन हाँ, गुजराती भाइयों के विरोधियों को परम सुख की प्राप्ति होती है जब कुणाल कोई ट्वीट करता है। चलिए एक बार को मान लेते हैं कि आप जो लोग कुणाल कामरा को फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन इन तथाकथित पत्रकारों, बुद्धिजीवियों के मुंह पर तब क्यों ताला लग जाता है जब ऐसा कुछ नॉन बीजेपी स्टेट्स में होता है। ये तो वही बात हो गई कि पंजाब में बुलडोजर चले तो कानूनी कार्रवाई, और यूपी में गुंडों माफियाओं की अवैध संपत्ति पर भी बुलडोजर चले तो अत्याचार पूरी कौम पर हो जाता है। ये कैसा गजब दोगलापन है। असीम त्रिवेदी का नाम आप जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? मुझे नहीं लगता कि आप जानते भी होंगे। ये कार्टूनिस्ट हैं, कानपुर से आते हैं, जिन्होंने साल 2011 में करप्शन का विरोध करते हुए एक कार्टून बनाया था, जिसे उन्होंने अन्ना हजारे के एक आंदोलन में शो किया था मुंबई में। तब इन पर कांग्रेस ने सेडिशन, देशद्रोह का मुकदमा कराया था। वो छोड़ो, ये बताओ, ये जो अर्बन नक्सल फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर हर गंदगी का बिल फाड़ देते हैं, कुणाल कामरा कुछ बोले तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, नुपुर शर्मा कुछ बोले या उसका कोई समर्थन करे तो STJ यानी कि सर तन से जुदा। तेलंगाना के सीएम ने खुले में कहा कि जो उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर बोलेगा उसको वो नंगा करके सड़क पर पिटवाएंगे। बताइए कितनी फ्रीडम ऑफ स्पीच ये लोग अपने लोगों को दे रहे हैं। अगेन, फ्रीडम ऑफ स्पीच को कितना खूबसूरती से कांग्रेस ने बढ़ावा दिया। तब सब सारे जितने भी ये लिबरल पत्रकार थे, जितने भी ये फ्रीडम ऑफ सो कॉल्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच के झंडेदार थे, ये सब चुप हो गए थे। अभी ज़्यादा दिन पहले नहीं, 2022 में ही एक मराठी एक्ट्रेस ने, जिसका नाम केतकी चिताले है, उसने एनसीपी शरद पवार के खिलाफ ट्वीट कर दिया। भाई उठा के जेल में डाल दिया। 1 महीने बाद बेल मिली लड़की को। तब ये सारे फ्रीडम ऑफ स्पीच के झंडा उठाने वाले कहाँ थे? कुणाल कामरा दिल्ली दंगों के मास्टरमाइंड उमर खालिद का समर्थन करता है। सिर्फ उसका नहीं, ताहिर हुसैन जैसे जिहादी आतंकी का भी समर्थन करता है। अच्छा, आपको याद होगा कुछ वक्त पहले जब एक्ट्रेस कंगना रनौत का ऑफिस बुलडोजर से तोड़ दिया गया था, तब यही कुणाल कामरा और संजय राउत मजे ले रहे थे और उस एक्शन को जस्टिफाई भी कर रहे थे। तब कंगना का ऑफिस टूटा, तब उसने तत्कालीन उद्धव सरकार की आलोचना की थी। आज वही सेम टू सेम डिट्टो कुणाल के साथ हुआ। जो लोग तब कंगना के ऑफिस पर हुए एक्शन को
सही ठहरा रहे थे, मीन्स वैसा ही एक्शन आज भी ठीक होगा। जो लोग तब सही ठहरा रहे थे, इसका मतलब यह है कि आज भी जो हुआ वो भी सही था, उनके हिसाब से होना चाहिए। मतलब कुणाल कामरा के अघोषित मालिक करें तो रासलीला, और आज की सरकार वो करे तो करेक्टर ढीला। जो मुस्लिम आज कुणाल कामरा को छातियां पीट पीट कर समर्थन कर रहे हैं, जरा उसके पुराने ट्वीट पढ़ो। तुम्हारे लिए भी सुंदर शब्दों से ट्वीट को सुसज्जित किया है उस व्यक्ति ने। बस दिक्कत यह है कि नफरत में अंधे लोगों को वो दिखाई नहीं देंगे। ये कॉमेडी नहीं, ये कॉमेडियन के नाम पर कांग्रेस का प्रोपेगेंडा चलाने वाला एक कांग्रेसी ही है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का एक ताज़ा उदाहरण अभी का है। तमिलनाडु चेन्नई से सवक्कू शंकर फेमस यूट्यूबर और सरकार के एक बड़े आलोचक हैं। अभी उनके घर पर 20 के करीब लोग आए और उन्होंने उनकी बुजुर्ग मां को गालियां तक दी, घर में तोड़फोड़ की। अपने साथ वो कचरा लाए थे जो उन्होंने सुबुकु शंकर के पूरे घर में बिखरा दिया। यही नहीं, हमलावर अपने साथ इंसानी मलमूत्र भी लाए थे जो उन्होंने सवाक्कू शंकर के पूरे घर में बिखेर दिया, ताकि फ्रीडम ऑफ स्पीच की सुगंध उन्हें भी याद दिलाती रहे कि उन्होंने सरकार की आलोचना करके कितना बड़ा पाप किया था। लेकिन मजाल है कि एक भी दरबारी पत्रकार ने इसको दिखाया हो, लेकिन मजाल है कि कोई इस पर टिप्पणी कर जाए। क्या पता कल को तमिलनाडु पुलिस आपके घर के बाहर भी आ जाए तमिलनाडु से आपको उठाने। खैर, हम तोड़फोड़ मारपीट का समर्थन नहीं करते, सब कुछ शांतिपूर्वक होना चाहिए। धन्यवाद।